साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है बिहार तथ्यसार, जो घटना चक्र की बिहार तथ्यसार है, जिसमें कह सकते हैं ये बिहार स्पेशल पुस्तक है। बिहार के संबंध में सारी जानकारी इसमें संकलित है और साथ ही साथ इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, बिहार बजट 2024-25 के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। तो इस पुस्तक को यहाँ पर हम लोग जो है चैप्टर वाइज देखेंगे। इस पुस्तक में पूरे कह सकते हैं पूरी पुस्तक को 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो इसके एक एक चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग जो इसका पहला चैप्टर है बिहार एक विहंगावलोकन, मतलब एक प्रकार से जो बिहार के संबंध में जो आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके घटना चक्र के मोबाइल ऐप पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार जो है ये भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। पूर्वी भाग में अवस्थित यह एक राज्य है। यह राज्य पूर्णतः स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। बिहार जो है पूर्व दिशा में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिमी बंगाल तथा पश्चिम में उपाद्र उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अवस्थित है। यह अब बिहार को जलवायु के दृष्टिकोण से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। यह उत्तर में नेपाल देश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य से घिरा है। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की सीमा किससे किससे मिलती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 3 आपके राज्यों से और एक देश नेपाल से इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध है, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया जिसका वह हकदार है। बिहार का मतलब नाम इसका क्या है? बिहार जो है ये संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। इसकी राजधानी पटना है। स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के शासक थे या राजा थे। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा कहा जाता है, संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का क्या था? हिस्सा था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। कब की थी? 22 मार्च 1912 को। वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कलकत्ता में उनके सचिवालय द्वारा शासित था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आते हैं। फिर 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं। तो बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आते हैं? 1 अप्रैल 1936 को। और ये दोनों जो है संयुक्त रूप से अलग कब होते हैं आपका बंगाल से? तो 22 मार्च को। तो बिहार का जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए 25 अप्रैल सन 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त वर्ष 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है। तो वर्ष 2000 में आपके 3 नए राज्य बनते हैं। एक है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके काट करके। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। और तीसरा था आपका झारखंड, जो कि बिहार से अलग करके बनाया गया। देखिए उच्च न्यायालय की बात करें, पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया। ठीक है। इसके बिल्डिंग की आधारशिला जो है 1 दिसंबर 1913 को की गई थी, जबकि इसका उद्घाटन जो है वो 3 फरवरी 1916 को किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई थी।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम की बात करें तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक में था, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से यदि देखें तो 13वां स्थान आता है, क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, यदि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा तो दोनों में ये 13वें पे आएगा। यदि राज्यों के हिसाब से केवल देखा जाएगा तो 12वें पे है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा इसकी उर्दू है। वहीं राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय प्रतीकों में राजकीय वृक्ष आपका पीपल है, राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, राजकीय पशु जो है बैल है। 2013 से पहले रीछ था, 2013 के बाद से बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया, इसे इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। पहले नीलकंठ नकता था, अब गौरैया है। भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वहीं यदि इसकी लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई यदि आप देखेंगे, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम आप देखेंगे तो 483 किलोमीटर है, मतलब इसमें चौड़ाई ज़्यादा है। शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो शहरी क्षेत्रफल जो है ये आपका 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो आपका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट है। सामान्य वर्षण कितना है? 1205 मिलीमीटर है। औसत वर्षा दिवस कितने होते हैं एक वर्ष में? 52.5 दिन जो है यहाँ बरसात होती है। औसतन अवस्थित की बात करें तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है, मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट है। यह उत्तर में नेपाल देश से, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 729 किलोमीटर लंबी है। प्रशासनिक प्रदेश की बात करें तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल है। कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। कुल जिले कितने हैं? 38। सबसे बड़ा जिला है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पश्चिम चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। वहीं यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पटना है। अनुमंडल कितने हैं? 101 है। सामुदायिक विकासखंड 534 है। पंचायत 8,406 है। राजस्व ग्राम कितने हैं? 45,103 है। नगरीय संकुल या समूह 14 है। नगर कितने? 199। पुलिस थाने 853 है। और पुलिस जिले कितने हैं? 44, जिसमें से 40 सिविल जिले हैं और 4 रेलवे जिले हैं। महानगर केवल एक है यहाँ पर, पटना। इसके अतिरिक्त नगर निगम कितने हैं? 19 नगर निगम है। 19 नगर निगम है। वहीं आपके उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 17 नगर निगम है। यहाँ पर आपके 19 नगर निगम है। कौन कौन से हैं? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा। विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, जिसमें 243 में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो है, अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए आरक्षित कितनी है? 38 सीटें। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी? कटोरिया और मनिहारी है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सी? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। पटना सचिवालय का निर्माण कब होता है? 1913 से लेकर 17 में। पटना सचिवालय के वास्तुकार कौन थे? जोसेफ मुन्निंगस। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे? मार्टिन बर्न।
राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 3। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। झारखंड के कितने जिले जो हैं, झारखंड से बिहार के कौन कौन से जिले लगे हुए हैं? तो देखिए आपका झारखंड से आपका रोहतास, एक सेकंड, झारखंड से आपका जो है वो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये आपके हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 जिले झारखंड के लगे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा यदि मैप में देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। झारखंड आपका नीचे साइड में, तो ये जो नीचे वाले जिले हैं आपके कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये आपके झारखंड से लगे हुए हैं। और साथ ही साथ भागलपुर, एक सेकेंड, नहीं हाँ भागलपुर, तो ये आपके जो हैं झारखंड से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले लगे हैं? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो ये कुल आपके 8 जिले लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश वाले हिस्से को देखें, उत्तर प्रदेश का जो है आपका, एक सेकंड, रोहतास, देखिए यहाँ से आप देखिए उत्तर प्रदेश से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, आपका पश्चिमी चंपारण, ये आपके लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के आपके 3 जिले लगे हुए हैं, कौन कौन से? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, तो यहाँ मैप पे देखिए कटिहार, पूर्णिया, ये कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये आपके पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए, 3 जिले आपके पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं और 8 जिले उत्तर प्रदेश से, 8 ही जिले आपके झारखंड से। रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, देखिए जो झारखंड से लगा हुआ है आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक, इसके अतिरिक्त आपका कैमूर, एक सेकेंड, कैमूर नहीं लगा हुआ, कैमूर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। तो कुल आपके 5 जिले लगे हुए हैं, नहीं, और अररिया, किशनगंज, 7 हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक, ये 7 जिले जो हैं आपके नेपाल से लगे हुए हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सेदारी कितनी है? तो 2.86% है, 2.86% है। आगे बढ़ते हैं, कुल वन कितना है बिहार के क्षेत्रफल के प्रतिशत में? तो ये यहाँ पर पूरे बिहार के क्षेत्रफल का वन जो है वो आपका 7.84% है, 2021 का जो वन स्थित रिपोर्ट है उसके अनुसार। जलवायु यहाँ की मानसूनी है, सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ है, सर्वाधिक खाद्य फसल चावल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है, दूसरा गया है, तीसरा पूर्वी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण आपको ऊपर दिखाई पड़ जाएंगे। ये है पश्चिमी चंपारण, फिर आपका गया है, दूसरे नंबर पे आपका गया है। देखिए पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है, फिर आपका गया है, फिर आपका पूर्वी चंपारण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? सबसे छोटा शिवहर है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा। सबसे छोटा शिवहर, उससे बड़ा अरवल है, फिर शेखपुरा है, उससे बड़ा। ठीक है, तो आप शिवहर को यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। यदि आप शिवहर को देखना चाहेंगे तो आपको शिवहर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक, शिवहर है, इसके बाद शिवहर के बाद आपका अरवल है, शिवहर के बाद अरवल है। यदि आप अरवल को देखेंगे, ये आपका शिवहर हो गया, अरवल यहाँ पे है, और शेखपुरा, इसके बाद आपका शेखपुरा यहाँ पर है। तो सबसे छोटा शिवहर है, इससे बड़ा अरवल है और उससे बड़ा आपका शेखपुरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला कुल जनसंख्या की बात कर लें। 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 10.41 करोड़, मतलब 10,41,00,000 है, 10,41,00,000। देश की जनसंख्या का लगभग 8.6% है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या आपकी इसमें देखें तो 5,42,78,157,
मतलब कह सकते हैं मोटा मोटा 5.5 करोड़ जनसंख्या जो है वो पुरुषों की है और महिलाओं की 4,98,00,000 4,98,21,295, मतलब करीब करीब 5 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सब सर्वाधिक जनघनत्व यहीं पे है आपका राज्यों में। जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है ये। लिंगानुपात 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर 61.8% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5 है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो साक्षरता दर है वो 74% है, लगभग 74% है, जबकि यहाँ पे कितना है? 61.8, मतलब ये राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कम है। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 59.78% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता जो है ग्रामीण स्तर पर 69.67 है और महिला की 49% है। शहरी साक्षरता दर की बात कर लें तो ये कितना है? 76.86% है। इसमें पुरुषों का जो है 82.56% है और महिलाओं का 70.49% है। ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.71% आबादी ग्रामीण है और 11.29% जो है वो शहरी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं कौन कौन से हैं? पटना, इसके बाद दूसरे नंबर पूर्वी चंपारण है, फिर आपका मुजफ्फरपुर है। पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो शेखपुरा, शिवहर। सबसे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, दूसरे पे शिवहर है, तीसरे पे अरवल है। ठीक है, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था? आपका शिवहर था। शिवहर आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला था। उसके बाद अरवल था उससे बड़ा, और उससे बड़ा शेखपुरा था। तो ये क्रम तो आपका क्षेत्रफल वाला था, परंतु न्यूनतम जनसंख्या के जिलों में शेखपुरा है, फिर आपका उससे अधिक शिवहर है और उससे अधिक अरवल का है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? शिवहर है, ठीक है, शिवहर है, उसके बाद पटना है, उसके बाद दरभंगा है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर है, उससे कम पटना है, उससे कम दरभंगा का है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम जनघनत्व का आपका कैमूर का है, उससे अधिक जमुई का है, उससे अधिक बांका का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021। इसके बाद उससे कम सिवान में है 988 और तीसरे नंबर पे है आपका सारण 954। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन सा है? मुंगेर सबसे कम है 876, जबकि यहाँ का जो लिंगानुपात औसत लिंगानुपात है बिहार का वो कितना है? 918। ठीक है, और आपका मुंगेर का 876 है। दूसरे नंबर पर भागलपुर है, इससे अधिक। तीसरे पे खगड़िया है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है रोहतास, 73.37% है। दूसरे नंबर पर पटना है, तीसरे पे भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में 3 जिलों में तो सबसे कम कहाँ पे है? पूर्णिया में है, उससे अधिक सीतामढ़ी, उससे अधिक कटिहार का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। रोहतास आपका कुल में चाहे महिला हो या पुरुष, उसमें भी मतलब टोटल में देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास ही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास ही है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। अब यहाँ पर हम लोग जो है आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैप में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण जो है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहीं पर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, और वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव जो है आपका ये पश्चिमी चंपारण में ही होता है। वहीं इसी का जो पड़ोसी जिला है आपका पूर्वी चंपारण, यहाँ पर केसरिया महोत्सव होता है और सीताकुंड महोत्सव होता है। इसके अतिरिक्त आप देखें विद्यापति महोत्सव जो है आपका कहाँ पर होता है? वो समस्तीपुर में होता है। बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ है? ये बेगूसराय में है। ये आपका कहाँ पे है? बरौनी, बेगूसराय में। कई बार पूछा गया है बरौनी के बारे में, बिहार में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। गोगाबिल झील, बिहार का सबसे बड़ा नमभूम जो झील क्षेत्र है वो कहाँ पर है? गोगाबिल कटिहार में है। यहीं पर आपका देखें विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? भागलपुर में है। आप इसके अतिरिक्त आप देखें तो भीम बांध अभ्यारण्य, ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड, ये जो जलकुंड हैं ये सब के सब, और रेल इंजन मरम्मत कारखाना ये कहाँ पर है? ये मुंगेर में है। इसके अतिरिक्त नागी और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, 2 पक्षी अभ्यारण्य, नागी और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? जमुई में है। ककोलोत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में है। और दशरथ मांझी लोक उत्सव
इसके अतिरिक्त ये कहाँ मनाया जाता है? गया में। दशरथ माझी लोक उत्सव गया में मनाया जाता है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क कहाँ पे? गया में ही है। इसके अतिरिक्त कैमूर की बात करें तो यहाँ पे दुर्गावती जलप्रपात है। दुर्गावती जलप्रपात आपका कैमूर में है, जबकि नवादा में ककलोत जलप्रपात है। कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है। और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कैमूर जिले में ही है। और कैमूर में ही आपका अनुपम झील भी है। इसके अतिरिक्त बक्सर में देखें तो यहाँ पर विश्वामित्र महोत्सव होता है बक्सर में। और पटना की बात करें, पटना में क्या होता है? यहाँ पर संजय गांधी जैविक उद्यान है, इंदिरा गांधी तारामंडल है। इंदिरा गांधी तारामंडल बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला है। भारत का सबसे बड़ा पुष्प मेला सोनपुर मेला जो है आपका, वो भी आपका पटना में ही लगता है। इसके अतिरिक्त आप देखें वैशाली की बात करें तो वैशाली में क्या होता है? बरैला झील आपका वैशाली में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? वैशाली में है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा मैप के थ्रू। ठीक, आगे चलते हैं। अब बिहार से संबंधित यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट है बिहार के जिले, उनकी जनसंख्या था क्षेत्रफल। तो टॉप के 3 मतलब मैक्सिमम वाले और न्यूनतम वालों को आप याद कर लीजिए, उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आपको सबको देखना है तो आप इसको जो है पॉज करके सबको देख करके यदि आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं। देखिए बिहार राज्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन है। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहले पे पश्चिम बंगाल है। देखिए 2021-22 के अनुसार जो भारत सरकार का स्रोत है पटसन विकास निदेशालय, इसके अनुसार त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर का। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। अनुपम झील बिहार में स्थित है, कहाँ पर? कैमूर जिले में। अभी ऊपर हम लोगों ने मैप में देखा। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर जिले में है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल कौन सा है? प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। प्लिस्टोसीन काल में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितना है? तो 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार यह है 5,969.4 किलोमीटर। 5,969.4 किलोमीटर है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्य वनस्पति कौन सी है? पर्णपाती। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ अवस्थित है? तो बिहार के गया जिले में है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी? चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। देखिए गंडक, घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, और सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है कहाँ पे? तो देखिए गंडक आपका पटना के पहलजा के पास मिलती है। घाघरा नदी जो है गंगा में आपका सारण में रेविलगंज के पास मिलती है। और आपकी सोन नदी जो है वो गंगा में पटना के बिगवारा में मिलती है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता कितनी थी? 144% थी। कितनी थी? 144% थी। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है किससे? उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि कौन सी है? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी, जॉर्ज पंचम के समय में, जब वो यहाँ पे आए थे। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। कौन किए गए थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना कब होती है? वर्ष 1913 में। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कब हुआ? 29 दिसंबर 1920 को। इसके पहले यहाँ पे उपराज्यपाल होते थे। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बैरान जो है ये राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। प्रथम भारतीय राज्यपाल थे ये। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया, 1920 में ही। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए।
जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित होती है और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन होता है। अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई, क्योंकि क्या था कि उस समय कांग्रेस की सरकार वाली जो भी राज्य थे 1939 में आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता तो उस समय उन्होंने विरोध स्वरूप जो है इस्तीफे दिए थे। तो उसी प्रकरण के तहत यहाँ भी इस्तीफा दिया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।